उद्धव गुट को राहत नहीं, चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। उद्धव गुट ने उठाया शिवसेना पार्टी और तीर कमान चुनाव निशान का मुद्दा। सीजीआई ने आज की सूची में याचिका नहीं होने का दिया हवाला। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट के वकील को दिया निर्देश, अर्जेंट सुनवाई की याचिका को कल की सूची में करे अटैच। महाराष्ट्र में शिंदे उद्धव गुट के बीच बढ़ा घमासान। ईसी के फैसले के बाद शिंदे गुट ने विधानसभा में शिवसेना दफ्तर पर किया कब्जा। अभी तक उद्धव गुट के कब्जे में था विधानसभा का शिवसेना भवन। चुनाव आयोग से पार्टी का नाम और निशान मिलने पर शिंदे गुट ने ठोका दावा। छत्तीसगढ़ में ईडी की बड़ी छापेमारी। कोयला घोटाले में 14 से ज्यादा ठिकानों पर हुई छापेमारी। कई कांग्रेसी नेताओं के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। एजेंसी के रडार पर कांग्रेस के कई नेता। रायपुर में 24 से 26 फरवरी के बीच कांग्रेस का अधिवेशन। ईडी के एक्शन पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। आज पंजाब के लुधियाना के लोगों को मिलेगी बड़ी सौगात। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे सीएम भगवंत मान। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का 2/3 हिस्सा हो चुका है पूरा। ट्रीटमेंट प्लांट से बुढ़ा दरिया के प्रदूषित पानी से मिल सकती है निजात। आज से यूपी विधानसभा का बजट सत्र। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने किया हंगामा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने की नारेबाजी। सीएम योगी ने कहा, हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार। यूपी विधानसभा के बाहर भी समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन। कानून व्यवस्था का उठाया मुद्दा। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को बताया बाहरी। योगी सरकार पर साधा निशाना। अखिलेश ने जातीय जनगणना की मांग की। कहा, ऐसा नहीं होने पर अंबेडकर के सपने अधूरे रहेंगे। दो दिनों के कर्नाटक दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। इसी साल होने वाले हैं कर्नाटक में विधानसभा चुनाव। कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र देंगे नड्डा। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का दावा। कहा, दिल्ली में उनके आवास पर रात को किया गया पथराव। ओवैसी के मुताबिक पथराव में खिड़की के शीशे टूटे। पथराव करने वाले को तुरंत पकड़े जाने की मांग। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, साल 2014 से अब तक चौथी घटना। शिवाजी जयंती को लेकर जेएनयू कैंपस में हंगामा। लेफ्ट और एबीवीपी के छात्र आपस में भिड़े। एबीवीपी ने लगाया तस्वीर का अपमान करने का आरोप। पुलिस की मौजूदगी में धक्का मुक्की। लेफ्ट का एबीवीपी के आरोपों से इनकार। कहा, उनके मार्च को रोकने की कोशिश की गई। एबीवीपी के छात्रों ने खोला मोर्चा। जेएनयूएसयू छात्र संघ ऑफिस के बाहर किया प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस पहुंची जेएनयू कैंपस। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ जवानों की तैनाती। गुजरात के मोरबी ब्रिज हादसे पर एसआईटी रिपोर्ट में दावा। हादसे के लिए नगरपालिका और ओरेवा कंपनी जिम्मेदार। मोरबी ब्रिज हादसे पर एसआईटी रिपोर्ट में दावा। पुराने केबल के साथ हुआ था मरम्मत का काम। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का छोटा भाई विवादों में, वीडियो वायरल। छतरपुर में एक शादी समारोह में तमंचा लहराने और मारपीट का है वीडियो। पुलिस ने शुरू की जांच। जोधपुर में फ्रांस के रहने वाले एक जोड़े ने हिंदू रीति रिवाज के साथ की शादी। अग्नि को साक्षी मानकर लिए 7 फेरे। पटना के जेठुली गांव में पार्किंग को लेकर बवाल और हिंसा। एक दबंग पर गोलीबारी का आरोप। 2 लोगों की गई जान। गोलीबारी में 5 लोगों को लगी गोली। आक्रोशित लोगों ने आरोपी का घर जलाया। ट्रैक्टर पार्किंग विवाद के दौरान जमकर हुई फायरिंग। वारदात की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने किया पथराव। बवाल के दौरान लोगों ने गाड़ियां भी जलाई। कई गाड़ियां जलकर हुई राख। पुलिस ने वारदात के पीछे पुराने रंजिश को बताया वजह। गांव में बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। मिशन चंद्रयान 3 में इसरो को बड़ी कामयाबी। ईएमआई ईएमसी टेस्ट को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
चंद्रयान 3 के लैंडर के परीक्षण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपैटिबिलिटी में कामयाबी मिली। 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच हुआ परीक्षण। चंद्रयान 3 के इसी साल जून में लॉन्च होने की संभावना। इसरो का बयान, परीक्षण सभी जरूरी मानकों पर खरा उतरा, सभी प्रणालियों का प्रदर्शन संतोषजनक। साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के तहत रोवर को चंद्रमा की सतह पर उतारने की कोशिश हुई थी नाकाम। इस बार कामयाबी की उम्मीद। आज है सोमवती अमावस्या, पवित्र नदियों में डुबकी लगाते नजर आ रहे श्रद्धालु। हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु। सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान को माना जाता है विशेष फलदायी। महाराष्ट्र में भी सोमवती अमावस्या पर आस्था के बिखरे रंग। बारामती के जेजुरी किले पर भक्तों की उमड़ी भीड़। जेजुरी का किला पीले रंग से नहाया नजर आया। भक्तों ने भगवान की पालकी पर उड़ाए रंग। जम्मू कश्मीर के बडगाम से आई अच्छी तस्वीरें। बर्फबारी के बीच सीआरपीएफ के जवान ड्यूटी निभाते नजर आए। लखनऊ में एनसीसी कैडेट्स की सी सर्टिफिकेट लिखित परीक्षा का आयोजन। हजारों कैडेट्स ने लिया हिस्सा। एनसीसी की सी सर्टिफिकेट परीक्षा में पास होने पर कैडेट्स को होगा फायदा। सेना में भर्ती होने का रास्ता हो जाएगा आसान। लखनऊ के पार्क में ओपन एयर जिम की शुरुआत। 100 पार्कों में ओपन एयर जिम बनाया जाएगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में प्लांटेशन एक्सपो का आयोजन। प्लांटेशन प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना है मकसद। जम्मू में पुलिस पब्लिक मेले का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया शुभारंभ। मेले में कई तरह की प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। भोपाल में पौधारोपण कार्यक्रम में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कहा, जन्मदिन पर लगाए एक पौधा। राजस्थान के लोगों को सौगात। जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत ने राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 3 का किया शिलान्यास। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तीसरे चरण से जोधपुर, बाड़मेर और पाली लाखों घरों तक पहुंचेगा पीने का पानी। भरूच में सीएम भूपेंद्र पटेल ने ओल्ड एज होम का किया शिलान्यास। योजना को नाम दिया प्रभुनु घर, यानी भगवान का घर। मसूरी में आज से चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। यात्रा के लिए तैयारियां जोरों पर। ताजनगरी आगरा में आज से ताज महोत्सव का शुभारंभ। देखने को मिलेंगे कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम। ताज महोत्सव के लिए शिल्पग्राम में जबरदस्त सजावट। देश भर के शिल्पी शिल्पकला का प्रदर्शन करेंगे। ताज महोत्सव में लगाए जा रहे हैं करीब 250 स्टॉल। लोग उठा सकेंगे देश भर के स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ। लद्दाख में आज से भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन। धावकों में उत्साह। करौली में माली समाज 21 फरवरी को करवाएगा 5वां सामूहिक विवाह सम्मेलन। परिणय सूत्र में बंधेंगे 37 जोड़े। बांदा में शिक्षा व्यवस्था में मिली बड़ी चूक। कबाड़ से बरामद हुई बच्चों को दी जाने वाली मुफ्त किताबें। फरीदाबाद में अब साल में 2 बार लगेगा सूरजकुंड मेला। दिवाली के आसपास लगेगा दूसरा मेला। नाम होगा दिवाली मेला। हरियाणा सरकार का फैसला। 3 नवंबर से 10 नवंबर तक सूरजकुंड दीपावली मेले का होगा आयोजन। कानपुर के ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम में फोटो गैलरी और जिम का हुआ उद्घाटन। बड़ी संख्या में प्रदर्शनी देखने के लिए पहुंचे लोग। महोबा की रोटी बैंक संस्था बनी तुर्की के लिए मददगार। पहुंचा रही है राहत सामग्री। नोएडा में डॉग एंड कैट शो में बड़ी संख्या में पहुंचे पेट लवर्स। पेट एनिमल्स ने कई प्रतियोगिताओं में लिया हिस्सा। पेट शो में करीब 400 डॉग्स और 280 कैट्स ने लिया हिस्सा। पेट लवर्स को डॉग्स और कैट्स से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया गया। कूनो नेशनल पार्क से जंगल में छोड़े जाएंगे 2 और चीते। अभी चीतों की कुल संख्या है 20। दिल्ली में यमुना महाआरती दीपोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में कैलाश खेलने की शिरकत। दरभंगा में गरीब मजदूर लोगों को 5 रुपए में कराया जाता है भरपेट भोजन। हर रविवार 300 से 500 लोग करते हैं भोजन।
रांची में जवाहर नवोदय विद्यालय के पूर्ववर्ती छात्रों ने मनाया नाज उत्सव। कई मुद्दों को दूर करने का उठाया बीड़ा। रांची में नवोदय विद्यालय के छात्र जुटे। गणेश वंदना से जीता दिल, हॉल में जमकर बजी तालियां। मुजफ्फरपुर में शाही लीची को मिली एक नई पहचान। डाक विभाग ने शाही लीची पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया। जैसलमेर पहुंचा भारतीय नौसेना महिला अधिकारियों का दल। दिल्ली से रवाना हुई थी कार रैली। महाराष्ट्र के बारामती में हाफ मैराथन का आयोजन। सांसद सुप्रिया सुले ने दिखाई हरी झंडी। मथुरा के बरसाने में ब्रज के संतों की बड़ी संख्या में जमावड़ा। संत करुण दास महाराज की पहल से तैयार 108 कुटिया को सौंपने की तैयारी हुई थी। घर बार छोड़कर साधना और तपस्या करने ब्रज आए संतों को मिलेगी राहत। 22 फरवरी को इन संतों को सौंपी जाएगी इको फ्रेंडली कुटिया की चाबी। लखनऊ में सीएम योगी ने विधानसभा में विधायी डिजिटल गैलरी का किया उद्घाटन। डिजिटल गैलरी के उद्घाटन के मौके पर सीएम योगी ने कहा, लोग हिंदी अंग्रेजी दोनों में विधानसभा के इतिहास को पढ़ सकेंगे। G20 की बैठक में भारत अपनी अर्थव्यवस्था के डिजिटाइजेशन की सफलता दिखाएगा। दूसरे देशों को डिजिटलीकरण में मदद की पेशकश भी मुमकिन। रिटेल डिजिटल रुपए के पायलट प्रोजेक्ट की धीमी शुरुआत। 1 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच 2 करोड़ 43 लाख का डिजिटल रुपया जारी किया गया। निजी क्षेत्र को दिए जाने वाले कॉर्पोरेट कर्ज में एसबीआई अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश करेगा। तकनीक के इस्तेमाल पर भी देगा जोर। पीएम ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को राजनीति झंझटों से मुक्ति दिलाई गई है। पुरानी सरकारों में राजनीतिक दखलंदाजी हुआ करती थी। कोरोना काल के बाद लोगों ने दोबारा घूमने फिरने पर जमकर खर्च की विदेशी मुद्रा। भारतीयों ने 9 महीने में $10 अरब से ज्यादा रुपए खर्च किए। 840 विमानों की डील के बाद एयर इंडिया और विस्तारा के मर्जर की प्रक्रिया हुई शुरू। अगले साल मार्च तक विलय की प्रक्रिया पूरी होने का लक्ष्य। भारत का रूसी तेल आयात जनवरी में रिकॉर्ड 1.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक बढ़ा। दिसंबर के मुकाबले 9.2% ज्यादा आयात। ट्विटर के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम भी ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए वसूलेगा पैसा। मेटा ने प्रीमियम वेरिफिकेशन सर्विस लॉन्च की। एमएसएमई महाकुंभ में एसएमईज के लिए फंडिंग जुटाने के मामले में डीप फिनटेक को मिला अवार्ड। आर्थिक ग्रोथ के लिए फंड जुटाने में लगी है कंपनी। एमएसएमई के लिए ईसीएलजीएस की समीक्षा के लिए 22 फरवरी को बैंक प्रमुखों से मिलेगा वित्त मंत्रालय। योजना को 31 मार्च 2023 से आगे बढ़ाने पर चर्चा की संभावना। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का दावा, चीन रूस को हथियार और गोला बारूद देने पर कर रहा है विचार। यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर रूस को हथियार दिए जाने के अमेरिकी दावे को चीन ने खारिज किया, जताई नाराजगी। चीनी राजनयिक वांग यी ने यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा से की मुलाकात। कहा, चीन जंग के खिलाफ हमेशा शांति और बातचीत के पक्ष में। मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर पोलैंड पहुंचेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। दौरे में कर सकते हैं बड़ा ऐलान। अंतर्राज्यीय ऊर्जा एजेंसी ने यूरोप में गैस संकट की कही बात। कहा, यूरोप को अगले साल बिना गैस के कड़ाके की ठंड के लिए रहना चाहिए तैयार। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तुर्की और सीरिया का हवाई सर्वेक्षण किया। भूकंप से हुई तबाही का लिया जायजा। ब्राजील के साओ पाउलो में बाढ़ और भूस्खलन से भारी तबाही। बड़े इलाके में पानी भरने से जनजीवन अस्त-व्यस्त। ब्राजील में रियो कार्निवल के दौरान भव्य परेड। कलरफुल ड्रेस में शामिल हुए हजारों लोग नाचते गाते और जश्न मनाते नजर आए। तिब्बत की राजधानी ल्हासा में लोसार नव वर्ष का जश्न। चाम नृत्य में शामिल हुए सैकड़ों लोग।